सबसे अच्छी क्वालिटी की खाना दी जाती है। जब अच्छी क्वालिटी की खाना है और फ्री खाना है तो फिर उसके नाम पर पैसे क्यों लिया जाता है? कितने पैसे ले जा रहे हैं? हर मंथ लगभग 500 जबरन लिए जाते हैं। फौज है तो हमारा देश है, लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार और अन्याय शोषण का कोई भी जगह वहाँ नहीं होना चाहिए। अगर शहीद होता है तो उसको प्रीमियम भी क्यों देना चाहिए? वो तो कहते हैं कि आप देश की सेवा के लिए लड़ा है। ये किस तरह का डिस्चार्ज होता है? इसमें कौन कौन से दोषी हैं आप सोचिए। और साथ ही साथ अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ, मेरे वहाँ पर गेट पर जाएंगे तो मेरे फोटो चिपका रखा है कि उसको एंट्री नहीं दिया जाए। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। मैंने आपको बोला था बिहार में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार से बिहार का कोई ऐसा अंग नहीं है सरकारी जो कि छुपा हुआ। आज देखिए बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। हमारे एयरफोर्स यानी सेना में भी भ्रष्टाचार है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ का अधिकारी है जिनको निकाल दिया गया एयरफोर्स से। बिहार बिहटा में यह कार्यरत थे। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी क्या समस्या है। आइए उनसे मिलते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं एयरफोर्स में सर्जेंट के पद पे था और मैं टेक्निकल ब्रांच में था। टेक्निकल ब्रांच में था। वहाँ पे बहुत सारे भ्रष्टाचार है, जैसे खाने के नाम पर जवानों से पैसे लेना, जबकि सभी को पता है और ये रूल भी है कि वहाँ पे फ्री खाना मिलना चाहिए और हेल्दी खाना मिलना चाहिए, फिर भी वहाँ पैसे लिए जाते हैं। और इसके मना करने पे आपको कई एक तरह से कंस्पिरेसी के थ्रू साजिश रचा जाता है और उस जाल में फंसाकर आपको आउट कर दिया जाता है। मेरे विरुद्ध भी बहुत सारे साजिश रचे गए, जिसमें मुझे कोर्ट मार्शल भी करना चाहे, लेकिन वो लोग सक्सेस नहीं हो पाए। फिर लास्टली मुझे पेंशन देकर आउट कर दिया। लेकिन मुझे पेंशन देकर आउट करना का मामला तक सीमित नहीं है। वहाँ पे जो पनप रहा है भ्रष्टाचार है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, मेन मुद्दा ये है। और वहाँ पे कोई भी किसी को सुनने वाला नहीं है। और लोग कहते हैं कि फौज जो है सबसे डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे करप्शन तो है ही नहीं है। वहाँ पे कहते हैं कि करप्शन है ही नहीं है और सबसे बड़ी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। छोटी छोटी सी बातों को भी वहाँ पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। वहाँ पर जितनी भ्रष्टाचार है शायद बाहर भी नहीं हो। लोग कहते हैं कि सेना में भ्रष्टाचार नहीं है और वहाँ पे डिसिप्लिन्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा मानना जिस तरह से मेरे साथ वाकया हुआ है, और ये वाकया मेरे साथ ही नहीं है, पूरे एयरफोर्स में मौजूद है, जो रिकॉर्डेड है। कोई हिम्मत नहीं कर पाता है इसको बाहर लाने की। मेरा भी ज़मीर अलाउ नहीं किया और मैं इस चीज़ को बहुत लड़ते रहा। और वहाँ पे सोच लीजिए कि जहाँ कहा जाता है कि फ़ौज में सेनाओं के जवानों को सबसे अच्छी क्वालिटी की खाना दी जाती है। जब अच्छी क्वालिटी की खाना है और फ्री खाना है तो फिर उसके नाम पर पैसे क्यों लिया जाता है? कितने पैसे ले जा रहे हैं? हर मंथ लगभग 500 जबरन लिए जाते हैं। और ये RTI बिहार बिहटा का बात कर रहे हैं आप? ये बिहटा की बात है, एयरफोर्स स्टेशन बिहटा की बात है। और इसी के कारण मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। और मैं इसकी कई एक तरह से खुलासा करना चाहता हूँ। अधिकारी को भी लिखा, वहाँ पे चीफ को भी, वायुसेना अध्यक्ष को भी लिखा, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि मतलब इंडिया का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो भ्रष्टाचार से अछूता हो और उसका कोई सुनने वाला हो, ऐसा कोई अंग नहीं है। आप इतने बड़े सरकारी तंत्र पे, आप सेना पे उंगली उठा रहे हैं, वहाँ के सिस्टम पे, आपके पास क्या सबूत है? मेरे पास लिखित डॉक्यूमेंट है जो एयरफोर्स द्वारा प्रोवाइड किया गया है, और ये सारे दस्तावेज मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर कहीं भी ज़रूरत पड़े तो मैं इसको दिखाने के लिए कभी भी किसी अवस्था में तैयार हूँ। और ये अपनी आरोप जो भी लगा रहा हूँ, ये पूरी तरह से साबित करने के पक्ष में हूँ और कहीं भी कर सकता हूँ। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं सरकार से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा कि लोगों को ये पता है कि फौज जो होती है डिसिप्लिन्ड है, उस डिसिप्लिन को मेंटेन रखा जाए और वहाँ पर पनप रहे अत्याचार, भ्रष्टाचार और उसके आवाज़ उठाने वाले को बेकार की कार्रवाई और उसके साथ अत्याचार किया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है जबरन। ऐसी चीज़ें रोके जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन होनी चाहिए। फौज है तो हमारा देश है, लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार और अन्याय शोषण का कोई भी जगह वहाँ नहीं होना चाहिए। आपको कब निकाला गया? 15 अक्टूबर 2020 को। 15 अक्टूबर 2000 क्यों निकाला गया आपको? क्योंकि मैं वहाँ पे पनप रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया था। क्या क्या आपने बोला? कि आप अकेले थे कि आपका कोई साथ दिया कि नहीं? वहाँ पे कोई साथ नहीं दे सकता है, लेकिन सबका साथ का प्रूफ वहाँ पे रिकॉर्डेड डाटा है, जो आज भी सबके साथ यह अन्याय हो रहा है, जो वहाँ पे उपलब्ध है।
और मैं सर एक सेकंड, जब बोल रहे हैं आप करप्शन है तो फिर उसका रिकॉर्डेड डाटा कैसे होगा? जब वो पैसा सर ले रहा है उसका तो रिकॉर्ड नहीं रखा जाता होगा। रिकॉर्ड इसलिए नहीं रखा जाता है कि तो फिर आप बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड है मेरे पास। रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि हमने उस दस्तावेज को आरटीआई के थ्रू प्राप्त कर लिया है और लोग डर से उस मेरे जैसे हिम्मत नहीं करते हैं और आगे नहीं आते हैं। लेकिन जो जिस तरह से मांगे की जा रही है वहाँ पे ये आरटीआई से खुलासा भी हो सकता है और जिस तरह से लिया जा रहा है वहाँ मैं तरीका भी बताऊँगा कि कैसे क्या है निकाला जा सकता है। मैं इस चीज़ को मेरे पास पूरे पुख्ता प्रूफ भी है। आपने सिर्फ खाना पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि खाना को लेकर 500 रुपये मंथली लिया जाता है, और भी किस चीज़ में भ्रष्टाचार है? वहाँ पे और भी बहुत सारे भ्रष्टाचार है। पहले तो अगर विरोध किए तो साजिश किया जाता है, साजिश करके आपको बाहर निकाल दिया जाता है। मीन्स ये क्या हुआ कि एक तरह से तानाशाही हुआ। दूसरी, आप ये जानते होंगे कि मीडिया रिपोर्टर या आज कोरोना के दौर के चलते सबको पता चल गया है कि कोरोना में मरता है कोई व्यक्ति तो उसको 4 लाख रुपये दिया जाता है। लेकिन एक देश का जवान अगर शहीद होता है तो उसको 1 रुपये नहीं मिलता है। वो अपना इंश्योरेंस अपनी शहीद का इंश्योरेंस खुद कराता है। तो जब अपने इंश्योरेंस खुद कराता है तो उसको 5 करोड़ रुपया से ज़्यादा मिलना चाहिए उसी पैसे में। आखिर जब हम उस इंश्योरेंस का प्रीमियम खुद भरते हैं तो उसमें एयरफोर्स क्यों टांग अड़ाती है? एयरफोर्स क्या करती है? उस आप सबको पता होगा कि 500 में 1 करोड़ का टर्म प्लान मिलता है, लेकिन हमसे एयरफोर्स 3200 रुपये लेती है और 37 लाख का इंश्योरेंस कराती है। आखिर ऐसा क्यों कराती है? जब 500 में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिलता है तो हम ऐसे प्लान क्यों लेंगे? वो तो सर इंश्योरेंस कंपनी बताएगी, बहुत सारे प्लान्स होते हैं, वो तो हम नहीं उसका डिस्कस क्योंकि उनकी जानकारी नहीं है। और क्या क्या भ्रष्टाचार है ये बताइए। लेकिन जो भी प्रीमियम भेजते हैं वो तो मैं भर रहा हूँ ना। लेकिन जब मैं भर रहा हूँ तो उसका सिलेक्शन करने का अधिकार मुझे होना चाहिए। आपको कहना है कि इंश्योरेंस भी सरकार तय नहीं करे कि हम किनसे करवाएं। आपका कहना है कि इंश्योरेंस हम लोगों को खुद स्वतंत्र रख दे, हम किसी भी प्राइवेट कंपनी से अपना इंश्योरेंस करवाएं। जरूर, क्योंकि मैं उस प्रीमियम को मैं भर रहा हूँ, गवर्नमेंट तो पे नहीं कर रही है। और जब मैं खुद उसका पे कर रहा हूँ तो हम अच्छी से प्लान सिलेक्ट करें ताकि हमें उससे फ़ायदा हो। गवर्नमेंट उसको क्यों करेगी? और जब ऐसा भी एक रूल होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर शहीद होता है तो उसको प्रीमियम भी क्यों देना चाहिए? वो तो कहते हैं कि आप देश की सेवा के लिए लड़ा है तो ये प्रीमियम तो गवर्नमेंट भी देना चाहिए। तो सरकार के तरफ से जो भी बहुत सारे शहीद होते हैं उनको तो सर सुनते हैं मीडिया में कि उनको दिया जाता है, केंद्र सरकार की तरफ से लाखों, राज्य सरकार की तरफ से लाखों, वो कौन सा फंड होता है? लेकिन ये कुछ समय के सबके लिए नहीं दिया जाता है। या तो चुनावी मुद्दे हो या कोई सेंसेशनल चीजें हो। कंपलसरी नहीं है कि सबको दिया जाए, नहीं, जो सबको सिर्फ मुद्दों पर दिया जाए। हाँ, अगर गवर्नमेंट कोई पार्टिकुलर देती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई देती है, ये तो उस समय चुनावी मुद्दा या कुछ ऐसे बन गया इसलिए उसको दे दी जाती है। ये तो इंश्योरेंस उसको कहा जाएगा ना जो सबको मिले, चुनावी मुद्दा टाइप पर ना मिले या कुछ ऐसे घटना ना हो जिसको दिखाकर हम हाईलाइटेड ना हो। उसके बाद उस जो हाईलाइटेड नहीं होते हैं, जो शहीद भी हो जाते हैं, उनको पैसे नहीं मिलते हैं। नहीं, वो पैसा वही मिलता है जो खुद का प्रीमियम का होता है। खुद का प्रीमियम का तो नहीं होना चाहिए। अगर खुद का है तो मेरा हक होना चाहिए। और क्या भ्रष्टाचार है? और कुछ बताइए। भ्रष्टाचार तो वहाँ पे बहुत सारी है लेकिन उसके प्रूफ नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि खाने के नाम पर वहाँ से हर जवान से पैसे नहीं लिया जाना चाहिए। पैसे की उगाही की जाती है। हाँ, वो पैसे किन किन में बांटा जाता है? कौन से लोग हैं जो उन पैसों का इस्तेमाल करते हैं? मैं समझता हूँ कि ये सारे पैसे अधिकारी यूज करते हैं। और बड़े अधिकारी यूज करते हैं। किस लेवल के अधिकारी? वो हम जो भी है अधिकारी यूज करते हैं। बड़े अधिकारी यूज करते हैं क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर हम उस पैसे को दें क्यों, कि किस आधार पर हम दे, जबकि खुद एयरफोर्स कहती है कि आपके पास कुछ वीडियो है जिससे कि अधिकारी पैसे ले। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, अगर कहेंगे तो आपको मैं दिखा दूंगा। वो तो दिखाना पड़ेगा। हाँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट है और आप कहेंगे तो मैं डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा जो प्रूफ करेगा कि हाँ वहाँ से पैसे की मांग की जाती है। नहीं देने पर चार्जशीट भी किया जाता है। चार्जशीट मतलब आपको आरोप लगाया जाता है कि ये बंदा इनडिसिप्लिन्ड है। ये इनडिसिप्लिन्ड कैसे हुआ? पैसे नहीं देने के कारण आपको इनडिसिप्लिन बोला जाता है। आपको निकाला क्यों गया वहाँ से? इस बेस पे ही निकाला गया कि मैंने आवाज़ उठा लिया, इसलिए आपको निकाला। हाँ, ये तो ऐसा नहीं। कोर्ट में क्यों नहीं गए? मैं कोर्ट में भी गया हूँ, लेकिन कोर्ट की प्रोसेस जो है इतनी लंबी है कि एयरफोर्स से अभी लगभग। केस नंबर कितना बताइए, कब आपने केस किया? मैं AFT दिल्ली में दायर किया हूँ। OA नंबर है 1056 और दिल्ली के कौन से केस? AFT आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में है। अब तक 6 महीने हो गए, एयरफोर्स से जवाब मांगी है। अब तक उसका जवाब एयरफोर्स फाइल नहीं कर पाई है।
वहाँ तो न्याय मिलता है, लेकिन न्याय इतने दिन तक मिलता है कि आदमी वहाँ भी पिसता है। OA नंबर, ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 1056 ऑफ 2021। आप क्या सरकार से गुहार करना चाहते हैं? अगर ये आपकी वीडियो अगर केंद्र के पास जाती है, रक्षा मंत्री के पास जाती है, तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हमारे जितने भी आरोप है, मेरे पास प्रूफ है कि मैं इसको साबित करने के लिए साबित कर दूंगा। और मैं चाहूँगा कि अगर मेरे पास साबित करने की चीज़ है तो जो भी संबंधित अधिकारी है, जैसे रक्षा मंत्री हैं, वो एक इंक्वायरी गठित करें और इस चीज़ को संबंधित चीज़ों से जांच कराएं। और अगर मेरा आरोप सही पाया जाता है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सेना में हो रहे भ्रष्टाचार का बंद हो और सेना एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन रहे, यही मेरी मांग है। 2017 में BSF का एक जवान ने खाने के ऊपर आवाज़ उठाया था और उसने आवाज़ जो उठाया था उसके इंक्वायरी में ये पाया गया कि नहीं, जो भी आवाज़ थे उसके उठाए गए आरोप थे वो सारा बेबुनियाद थे। और इसमें जी न्यूज़ के DNA एनालिसिस में आया था कि वहाँ पे जवानों को अच्छी क्वालिटी की खाना दी जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जब ये ऑलरेडी साबित हो चुका है तो 2020 में मेरे से क्यों मांग किया जा रहा है और न दिया है तो मुझे डिस्चार्ज क्यों किया जाता है? और वो भी डिस्चार्ज मुझे 1 दिन में ही कर दिया जाता है, 1 दिन में, जो कि उसका डिस्चार्ज का भी रूल है कि उसको मैक्सिमम 14 डेज टाइम दिया जाना चाहिए, मिनिमम 14 डेज, कम से कम 14 डेज, उसको 14 दिन का टाइम दिया जाए। लेकिन मुझे तो 1 घंटे मतलब 1 दिन में ही डिस्चार्ज दे दिया गया। सोचे कलेक्ट किया गया और मेरे पास अभी तक एयरफोर्स का आई कार्ड है, सर्विस की सारी प्रॉपर्टी है। बताइए ये किस तरह का डिस्चार्ज है? इसका मतलब कि क्या कोई एक दरोगा को डिस्चार्ज दे दिया जाएगा बिहार पुलिस से तो उसके सर्विस रिवाल्वेबल नहीं लिए जाएंगे? ये किस तरह का डिस्चार्ज होता है? इसमें कौन कौन से दोषी हैं आप सोचिए। और साथ ही साथ अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ, मेरे वहाँ पर गेट पर जाएंगे तो मेरे फोटो चिपका रखा है कि उसको एंट्री नहीं दिया जाए। मैं एक सर्विसमैन हूँ तो मैं क्या टेररिस्ट हूँ कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? नहीं जाने दिया जा रहा है।